और खबर आई है कि तुर्की में कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और यहां पर प्रदर्शन भी लगातार किए गए हैं। इधर आंसू गैस के गोले समेत मिर्च स्प्रे भी छोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए, लेकिन प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। मामला क्या है, क्यों आखिर ये प्रदर्शन हुआ और कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये झड़प की खबर क्यों निकलकर सामने आ रही है? पहले ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, इन तस्वीरों को देखिए और उसके बाद आपको पूरी खबर बताते हैं कि तुर्की में आखिरकार ये क्या हो रहा है और क्या ये सत्ता पलट होने वाला है और उसके पहले की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं क्या? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर, यूनिवर्सिटी और मेट्रो स्टेशन पर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। कई सड़कें और मेट्रो लाइनों को भी बंद कर दिया गया है और आलम यह है कि यहां की अर्दोआन सरकार ने देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 4 दिन के लिए सार्वजनिक समारोह करने तक पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। लेकिन हुआ क्यों है, मामला बता देते हैं आपको। दरअसल एक गिरफ्तारी से मामला जुड़ा है तुर्की में। इस्तांबुल के मेयर और विपक्षी नेता इकरम इमामोगलू की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और इसे आप इस तरीके से समझिए कि कुल 81 प्रांत हैं, उनमें से 55 में इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन, आंदोलन कह लीजिए, वो चल रहा है। सत्ता के मद में विरोधी खेमे को कुचलने की कोशिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। 5 दिन में 1133 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। दूसरी तरफ रविवार रात इस्तांबुल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और तनाव बढ़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी भी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। बीते 22 साल से सत्ता में मौजूद राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन है। पहले 2013 में एर्दोगन के खिलाफ गेजी में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और इसे इस बात से समझा जा सकता है कि तुर्की के 81 प्रांतों में से 55 प्रांत यानी कि 2/3 से ज्यादा हिस्से में विरोध के लिए रैलियां हो रही हैं। दूसरी तरफ सरकार इस कोशिश में लगी है कि आवाज उठाने वालों पर एक्शन लिया जाए। खबर यह भी है कि सरकार ने यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उससे 700 से ज्यादा अकाउंट को बंद करने के लिए कह दिया है। रविवार को लगातार इस्तांबुल के सिटी हॉल के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए और इन्हें संबोधित करते हुए इकरम इमामोगलू की पत्नी दिलेक काया इमामोगलू ने अधिकारियों को चेतावनी दी है और ये कह दिया है कि आप दबाने की कोशिश करेंगे तो हम दबने वाले नहीं हैं, बल्कि अधिकारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिलेक ने यह भी कहा अपने पति के लिए कि इकरम तुम्हें हरा देगा। इकरम के साथ अन्याय के चलते आज हर कोई उनके साथ खड़ा है। आपको बता दें कि इमामोगलू इकरम, जो कि 54 साल के हैं, आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा की पार्टी रिपब्लिकन पीपल पार्टी यानी कि CHP के नेता हैं। 23 मार्च को राष्ट्रपति उम्मीदवार उन्हें बनाया जाना था, लेकिन इसके पहले भ्रष्टाचार और एक आतंकी संगठन की मदद करने के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। इतना ही नहीं, उनकी डिग्री को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। आरोप क्या है, पहले यह समझ लीजिए। इमामोगलू पर यह भी जानिए कि मामला क्या है। पत्रकारों और कारोबारियों समेत कुल 100 लोगों पर नगरपालिका के जारी किए गए टेंडर में आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का शक है। इमामोगलू और 6 अन्य लोगों पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK, जिसे कहा जाता है, इसकी मदद करने के आरोप हैं। तुर्की इसे आतंकवादी संगठन मानता है। इमामोगलू की पार्टी CHP ने इस गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट बता दिया। मुख्य विपक्षी दल रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी कि CHP है, जिसके नेता ओजगुर ओजल ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील कर दी है कि आओ हम सब एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद भी इमामोगलू को राष्ट्रपति उम्मीदवार उनकी पार्टी बनाएगी।
लेकिन इमामुल्लू की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने विपक्षी पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने की अपील कर दी है और कहा है कि देश में अब निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संभव ही नहीं है। एर्दोगान की सरकार में यह नहीं हो सकता, ये लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तुर्की सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और इंसाफ जो है वो होकर रहेगा। इमामुल्लू की गिरफ्तारी से पहले इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ने उनकी डिग्री को रद्द किया। इस खबर को समझिए जरा, इससे उनकी उम्मीदवारी संदेह में पड़ गई है। वहां पर एक डिग्री की जरूरत होती है अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसा हिंदुस्तान में होता है कि कोई अगर अनपढ़ भी है वो भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन तुर्की में ऐसा नहीं है। तुर्की के संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार का हायर एजुकेशन पूरा करना जरूरी है। अगर अदालत अपना फैसला नहीं बदलती तो उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि उनकी डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया गया है। इमामुल्लू के बारे में यह भी जान लीजिए कि 43 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 2019 तक तो देश में उनकी कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं थी। 2019 में उन्होंने इस्तांबुल मेयर चुनाव लड़ा और एर्दोगान का समर्थन वाले उम्मीदवार जो हैं उनको हराया और इसके बाद वो बड़े मशहूर हो गए। इस चुनाव में 41 लाख वोट हासिल हुए और 13,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। 1 महीने से भी कम वक्त तक वो मेयर रह पाए थे। अनियमितता के आरोप लगाए गए और उसके बाद चुनाव अधिकारियों ने इस चुनाव को ही रद्द कर दिया, उन्हें पद से हटा दिया गया है। फिर से चुनाव कराने के आदेश हुए, फिर से चुनाव हुए, 2019 में ही हुए और 2019 में ही चुनाव जो हुए इसमें फिर से उन्होंने अपने विरोधी उम्मीदवार को 8 लाख वोटों से हरा दिया। उनकी जीत ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिला दी। इसके बाद साल 2024 में फिर से चुनाव हुआ, इस्तांबुल मेयर चुनाव हुआ और एक बार फिर से एर्दोगान समर्थक उम्मीदवार को हराकर वो मेयर चुन लिए गए। यानी कि 3 बार उन्होंने चुनाव जीता और एर्दोगान समर्थक उम्मीदवार को हराया। लगातार तीसरी बार हराने के बाद इमामुल्लू के लिए यह बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया और वो पूरे देश में बड़े चर्चित चेहरे हो गए। कई राजनीतिक जानकार इसे एर्दोगान की अब तक की सबसे बड़ी और बुरी हार भी कहते नजर आए। इस्तांबुल दरअसल वो जगह है जहां पर एर्दोगान खुद बड़े हुए, पहली बार मेयर बने। उनकी पार्टी के उम्मीदवार की यहां से हार हो जाना बहुत बड़ा झटका है। इमामुल्लू की जीत के बाद उन्हें अगला राष्ट्रपति भी माना जा रहा है। दरअसल तुर्की में साल 2023 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और इसमें एर्दोगान को लगातार तीसरी बार जीत भी हासिल हुई और अब जो चुनाव होना है, चूंकि वहां पर भी 5 साल में ही होता है, तो अगला चुनाव 2028 में होना है। और देश का संविधान क्या कहता है? देश का संविधान यह कहता है कि कोई भी चौथी दफा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि एर्दोगान ने एक कार्यकाल को पाने के लिए संविधान में बदलाव कर दिया था, तो वो बदलाव कर सकते। इसके लिए देश में समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। तो फिलहाल तुर्की में स्थिति यही है कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है और प्रदर्शन के बीच यहां की स्थिति को काबू में करने के लिए सरकार को काफी मेहनत भी करनी पड़ रही है, लेकिन खबरें जो आ रही है वो सरकार की किरकिरी भी करा रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।